गणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। नमस्कार। हमारी संस्कृति में रची बसी समृद्ध, अतुलनीय, अप्रतिम वस्त्र परंपराओं को सहेजते, उन्हें स्वयं समस्त परिवार के साथ जीते आ रहे हमारे देश के हथकरघा उद्योग से जुड़े हमारे बुनकर भाई बहनों के योगदान को पहचान देने के लिए, सम्मान देने के लिए 9 वर्ष पूर्व जिस अनुपम पहल का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था, आज हम उसके 10वें पड़ाव पर पहुंच गए हैं। 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर मैं केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय तथा हैंडलूम विभाग की ओर से देश के उपराष्ट्रपति माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी, आदरणीय उपराष्ट्रपति महोदय की धर्मपत्नी डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़, केंद्रीय वस्त्र मंत्री माननीय श्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय विदेश एवं वस्त्र राज्य मंत्री श्री पवित्रा मार्गरीटा का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। तथा मंच पर आसीन श्रीमती रचना शाह, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, और डॉक्टर एम बीना, डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडलूम्स का भी हम स्वागत करते हैं। और देश भर से इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए हमारे बुनकर भाई बहन, आप हमारे बेहद विशेष अतिथि हैं, आपका भी हम हृदय से स्वागत करते हैं। और इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमारे बीच उपस्थित देश भर से हैंडलूम्स और टेक्सटाइल्स विभाग के सम्मानीय अधिकारीगण, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स और उद्योग जगत के विशिष्ट अतिथि, हैंडलूम डिजाइनर्स, एक्सपोर्टर्स तथा मीडिया के बंधु, सभी उपस्थित महानुभावों का हृदय से स्वागत। देवी और सज्जनों, परंपराओं के निर्वहन की विरासत को ही आगे बढ़ाना चाहेंगे और सबसे पहले मैं माननीय केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी से आग्रह करूंगी कि कृपया हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री उपराष्ट्रपति जी का स्वागत करें और कार्यक्रम की महत्ता पर भी प्रकाश डालें। और उससे पहले एक बार सभी मंचासीन अतिथिगण से अनुरोध करूंगी कि कृपया दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहेंगे। हमारी परंपराएं, हमारी विरासत, हमारी परंपराएं हमारी विरासत हैं और इन्हीं परंपराओं को आगे बढ़ाना एक नियम भी है। सभी मंचासीन अतिथिगण से विनम्र अनुरोध करती हूं कि कृपया दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। ये दीप प्रज्वलन जो ये भी अंकित करता है कि हमारा जो भी कार्यक्रम है इसे हम अपने लक्ष्य तक आगे बढ़ा सकें। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के द्वारा दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। कृपया जोरदार तालियों के साथ इस शुभ पल का भी आगमन करें, स्वागत करें। हर बार का हैंडलूम दिवस हमारे देश के बुनकर समाज, बुनकर समुदाय के साथ साथ बुनकर समुदाय के लिए जो योजनाएं शुरू की गई हैं और जिन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है, उन्हीं का एक अलग पड़ाव और आयाम प्रस्तुत करता है। एक माचिस से चाहिए ना, माचिस की व्यवस्था नहीं की, कर लीजिए। मैच बॉक्स ये इस बात को दर्शाता है कि इसका क्या महत्व है।
दीप प्रज्वलन के लिए कुछ पलों का इंतजार, लेकिन कार्यक्रम का शुभारंभ इन्हीं परंपराओं के साथ। आज के हमारे जितने भी बुनकर भाई बहन हैं, वे सभी आज देश के सामने एक प्रेरणा स्रोत हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं, और उन्हीं के सम्मान में दीप प्रज्वलन को हम आगे बढ़ाते हुए हमारे लिए महत्वपूर्ण अवसर जब माननीय उपराष्ट्रपति महोदय हमारे बीच उपस्थित हैं, और आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ माननीय उपराष्ट्रपति जी के ही कर कमलों के द्वारा होता हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कार्यक्रम की महत्ता पर प्रकाश डालने के लिए मैं केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी से सादर अनुरोध करती हूं कि हमारे कार्यक्रम की महत्ता को आगे बढ़ाएं, लेकिन साथ ही हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगण का भी स्वागत करें। उससे पहले माननीय केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी से आग्रह करती हूं, कृपया हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी का शॉल प्रदान करके तथा फूलों के साथ स्वागत करें। लेकिन साथ ही साथ इस अवसर पर माननीय उपराष्ट्रपति जी को एक नायाब हस्तशिल्प उत्पाद हस्त निर्मित गणपति भी उपहार स्वरूप भेंट किए जा रहे हैं। And now I would request Shri Pavitra Margarita, Honorable Union Minister of State for External Affairs and Textiles, to kindly felicitate and welcome respected wife of Honorable Vice President, Dr. Srimati Sudesh Dhankar, with a shawl, and of course with beautiful flowers. Thank you, Honorable Minister. मान्यवर, छोटे छोटे दृढ़ कदम जब लगन से आगे बढ़ते हैं तो बड़े बड़े स्वप्नों में उत्साह का दम भरते हैं। सच है ये, धागे के ताने बानों में बसता है आपका श्वास, इसे जीवंत रखता है आपका जुनून, आपका प्रयास। विश्व को हमारी वस्त्र परंपराओं का है ये बुलंद उद्घोष, हमारा हथकरघा उद्योग। हर कृति अपने में समेटी है अनन्य कहानियां, जब हथेली रचती है सूत से लिबास तक का अनोखा संजोग। और अब केंद्रीय वस्त्र मंत्री माननीय श्री गिरिराज सिंह जी से सादर अनुरोध, कृपया सभी मेहमानों का स्वागत करें और आज के इस 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की क्या महत्ता है इस पर भी रोशनी डालने के लिए तालियों के साथ स्वागत करें केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी का। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सर्वप्रथम मैं इसीलिए हटा दिया। सर्वप्रथम मैं आज हैंडलूम दिवस के अवसर पर पूरे देश से आए हुए हमारे बुनकर परिवार को और देश में काम कर रहे सारे आर्टिजन को, बुनकरों को कोटिशः धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। महोदय, इस अवसर पर आपकी उपस्थिति, उपराष्ट्रपति महोदय की उपस्थिति हमारे लिए एक सौभाग्य का विषय है। साथ में श्रीमती डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी, आपको मालूम होगा कि कल्पतरु का कितना महत्व है। मैडम ने उपराष्ट्रपति भवन में कल्पतरु वृक्ष का भी रोपण किया है, इसलिए मैं उनका कोटिशः धन्यवाद देता हूं। मंच पर उपस्थित माननीय वस्त्र राज्य मंत्री श्री पवित्रा मार्गेरिटा, सचिव श्रीमती रचना शाह, डीसी हैंडलूम श्रीमती एम बीना, यहाँ उपस्थित माननीय सदस्यगण, सांसदगण, हमारे मंत्रीगण और राज्यसभा की सदस्या और खास करके हैंडलूम के सेक्टर में रुचि लेने वाली सुधा मूर्ति जी,
केंद्र और राज्य सरकारों के पदाधिकारीगण, उपस्थित देवियों और सज्जनों, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी साथीगण, मित्रों, आज का दिन नरेंद्र मोदी ने 2015 में बुनकरों के लिए एक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। वैसे तो ये 1905 में 7 अगस्त को जब स्वदेशी आंदोलन चला, उसी समय से ये गांधी ने चरखे को और हैंडलूम को साथ लिया, मैनचेस्टर के कपड़ों का बहिष्कार किया। लेकिन मैं राजनीतिक भाषा तो नहीं कह रहा हूं, काश अगर उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इसको समझ पाते, ये केवल हैंडलूम कपड़े नहीं बनाते, बल्कि एक कपड़े से उनके घर में एक नई रोशनी आती। मैं तो आज के अवसर पर कहूंगा, अगर उस समय से लेकर के 2015 के बीच में जो काम नहीं हुआ, वो काम नरेंद्र मोदी ने 10 साल में करके बुनकरों के लिए करने का काम किया। देश में 70% इस क्षेत्र में हमारी महिलाएं लगी हुई हैं। ये हैंडलूम एक ऐसा सेक्टर है जो विमेन लेड इकोनॉमी को बताता है, महिला आधारित अर्थशास्त्र है। और अभी 35 लाख परिवार, शायद 1905 से अब तक कई परिवारों ने दम घुट दिया होगा, छोड़ दिया होगा। मैं आज के अवसर पर सभी बुनकरों से निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को जरूर इस ओर आप ध्यान आकृष्ट कराएं। IIST, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्सटाइल में अपने बच्चों को डिप्लोमा कोर्स कराएं। भारत सरकार की ओर से सारे चीज रहने और खाने की व्यवस्था है। फिर निफ्ट में भी बच्चों को दाखिला लेने का अवसर मिलता है। मैं ये कह करके अपनी वाणी को मैं कम शब्दों में, क्योंकि समय की कमी है, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का मैं कोटिशः धन्यवाद करना चाहता हूं। एक बात और कहना चाहता हूं, पूरे दुनिया में 90% हिस्सेदारी हैंडलूम में भारत का है। आज पूरी दुनिया सस्टेनेबल चीजों पे जा रहा है। आज यूरोप में जो गारमेंट जा रहे हैं, उसे QR कोड लगा के देखते हैं। महोदय, ये हैंडलूम 0 कार्बन फुटप्रिंट है। ये पीठलूम से लेकर के जो भी हमारे इसमें कहीं एनर्जी का 1 नया पैसा नहीं लगता। ये पूरे दुनिया में हम इसे निश प्रोडक्ट के रूप में 0 वाटर फुटप्रिंट, ये आज की दुनिया में जब से ग्लोबल जो हमारे दुनिया के अंदर पर्यावरण की समस्या आई है, उस समय से ऐसे चीजों पर हम जोर देते रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आज के दिन में मैंने ये भी तय किया है कि विभाग के सारे नीचे तक, सर्विस सेंटर तक सारे अधिकारी, चाहे हैंडलूम डिपार्टमेंट के हों, चाहे हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट के हों, चाहे टेक्सटाइल के हों, सारे कर्मचारी, सारे मंत्री और तो और निफ्ट के बच्चे भी सप्ताह में 1 दिन हैंडलूम वस्त्र का प्रयोग करेंगे। महोदय, मैं केवल अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं और आए हुए सभी
बुनकर भाइयों से ये जरूर कहूंगा कि नरेंद्र मोदी ने अगर क्लस्टर में टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, डिजाइन, फैशन को लाया है तो वही मेगा क्लस्टर में मार्केट तक जोड़ने के लिए एंटरप्रेन्योर को भी जोड़ने का काम हम कर रहे हैं, क्योंकि जो बुनकर बनाए उनको मार्केटिंग का दिक्कत नहीं हो। और ये भी सोच रखा गया है कि आज जो कपड़े बनते हैं एंटरप्रेन्योर उसे कई गुना दामों पर बेचते हैं, लेकिन बुनकर भाइयों को हिस्सा नहीं मिलता। अब वैसी व्यवस्था की जा रही है कि हमारे बुनकर भाई भी उसमें हिस्सेदार बने और हिस्सेदार बनके अपने जीवन को उस ऊंचाई पर ले जाने का काम करें जो नरेंद्र मोदी का सपना है कि अगर देश के अंदर बुनकर भाइयों के घर में रोशनी आए और उस रोशनी के लिए ही मेगा क्लस्टर और क्लस्टर का उपाय किया गया है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सब इसमें जुटें और मार्केट की चिंता भी एंटरप्रेन्योर करें और आपको पूरी कीमत मिले। इन्हीं शब्दों के साथ आज हैंडलूम दिवस पर आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि आप इसी तरह से आगे काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री जी। और अब पुरस्कार प्रदान करने का सुअवसर आ गया है, जिसके लिए मैं माननीय उपराष्ट्रपति महोदय से सादर अनुरोध करती हूं कि कृपया पुरस्कार प्रदान करने के लिए मंच पर आगे आएं। मंच पर आसीन सभी विशिष्ट अतिथिगण से भी सादर अनुरोध, कृपया पुरस्कार प्रदान करने के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। सबसे पहले संत कबीर पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, जो उन बुनकरों को दिए जाते हैं जो राष्ट्रीय या राज्य हथकरघा पुरस्कार प्राप्त कर चुके हों या असाधारण कौशल वाले बुनकर हों, जिन्होंने बुनाई परंपरा के प्रचार, विकास और संरक्षण में अहम योगदान दिया हो। संत कबीर पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं कच्छ, गुजरात के भुजोड़ी गांव के श्री खरेट देवजी भीम जी, जो भुजोड़ी बुनकर हैं और 35 वर्षों से इस पारंपरिक बुनाई को आगे बढ़ा रहे हैं। मंच पर पधारे हैं ओडिशा के बरगढ़ जिले के रामकृष्ण मेहर पुश्तैनी इक्कत बुनकर, जो 35 वर्षों से संबलपुरी इक्कत बुनाई कर रहे हैं। 500 बुनकरों को प्रशिक्षित भी कर चुके हैं आप। संत कबीर पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं ओडिशा के बरगढ़ जिले के श्री हरिलाल मेहर, जो संबलपुरी इक्कत बुनाई में एक जाना माना नाम है। 65 वर्षों से इस कला को समर्पित हैं आप। 1051 बुनकरों को प्रशिक्षण दे चुके हैं आप। पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर पधार रहे हैं गुजरात के श्री मगन भाई दाना भाई वनकर। श्री मगन भाई दाना भाई वनकर एक दक्ष तंगालिया बुनकर हैं, जो पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। 300 से अन्य लोगों को आप प्रशिक्षण भी दे चुके हैं। अगला पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर पधारते हुए कमला देवी चट्टोपाध्याय संत कबीर हैंडलूम अवार्ड इंफाल ईस्ट मणिपुर से श्रीमती वाहन बम शाया देवी। आप स्किल्ड इनाफी वीवर हैं। और अब राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं श्री एन बालासुब्रमण्यन फ्रॉम पिल्लैयार पालयाम, कांचीपुरम, तमिलनाडु। He receives the award for excellence in Kanchipuram silk saree weaving. And now I invite on stage Shri G. Balakrishnan from Nallampatti, Dindukal, Tamil Nadu. He receives the award for excellence in Dindukal cotton saree weaving.
Shri Mukesh Karnati from Yadadiri, Bhuvanagiri, Telangana. He receives the National Handloom Award for Excellence in Natural Dye Double Ikat Sari with 100 motifs. श्री रसानंद मोहर, आप सुबर्णपुर ओडिशा के टिकड़ापाड़ा से हैं और आपको जीआई हेरिटेज वाली ओडिशा साड़ी की बुनाई के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री खारुद्दीन शेख, आप पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्व बर्धमान जिले से हैं। आपको खादी कॉटन जामदनी साड़ी की बुनाई की उत्कृष्ट कला के लिए यह सम्मान प्रदान किया जा रहा है। श्री उत्तम कुमार मेहर, आप सुबर्णपुर ओडिशा के सागरपल्ली से हैं और आपको सप्त चक्र साड़ी की बुनाई कला में उत्तमता के लिए ही राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार का सम्मान प्रदान किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कायनी हमा बडगांव से श्री फरीद अहमद गनाई, आपको पश्मीना में कानी पल्लेदार शॉल वीविंग के लिए राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार का सम्मान मिल रहा है। गुवाहाटी असम से श्रीमती मेघाली दास, आपको मुगा सिल्क मेखला चादर की बुनाई के लिए राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार का सम्मान हासिल हो रहा है। युवा बुनकर श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मैं जैसलमेर से श्री जेठाराम को आमंत्रित करती हूं। आपको पट्टू साड़ी की बुनाई कला के पूरे देश में से इस युवा बुनकर पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती नबम यापी फ्रॉम डोबम विलेज, पापुम पारे, अरुणाचल प्रदेश. She receives the National Handloom Award for Excellence in Dumping Gale Set Weaving under the Languishing Weaves category. ढालाई त्रिपुरा से श्रीमती निर्मला सिन्हा, आपको दिव्यांग बुनकर श्रेणी में इनाफी बुनाई में प्रवीण कौशल प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार का सम्मान प्रदान किया जा रहा है। Ms. Vanlal Ruati from Aizawl, Mizoram. She receives the National Handloom Award for Excellence in Tribal Design Tablecloth Weaving under the Tribal Weavers category. कमला देवी चट्टोपाध्याय नेशनल हैंडलूम अवार्ड प्राप्त करने के लिए मंच पर पधार रही हैं कुल्लू हिमाचल प्रदेश से। श्रीमती लीलावंती, आपको कुल्लू शॉल की बुनाई कला के लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है। And now I invite Shrimati Vekuvolu Dozo. She receives the Kamla Devi Chattopadhyay National Handloom Award for Excellence in Diversified Naga Throw Weaving. हावड़ा पश्चिम बंगाल से श्री सौमित्रा मंडल, आपको इंडिविजुअल डिजाइनर कैटेगरी में नेशनल हैंडलूम अवार्ड फॉर डिजाइन डेवलपमेंट इन हैंडलूम सेक्टर प्रदान किया जा रहा है। इंडिविजुअल डिजाइनर श्रेणी में ही सुबर्णपुर ओडिशा से श्री श्याम सुंदर मेहर को पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। आपको हैंडलूम सेक्टर में डिजाइन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है। और हथकरघा उत्पाद की विपणन श्रेणी में वाराणसी उत्तर प्रदेश की अंगिका हथकरघा विकास उद्योग सहकारी समिति लिमिटेड को पुरस्कृत किया जा रहा है। पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट अमरीश कुशवाहा। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, ये पुरस्कार प्रदान करने के लिए आपका हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं आदरणीय उपराष्ट्रपति महोदय से सादर अनुरोध करती हूं कि कृपया आज के सुअवसर पर अपने सुवचनों द्वारा हमें अनुग्रहित करें। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, ये अत्यंत विशेष अवसर हम सबके लिए, जब आप हमारे बीच उपस्थित हैं। और देवी और सज्जनों, अगर लक्ष्य स्पष्ट हो, इरादे बुलंद हो और मेहनत सच्ची हो तो सफलता भी कदम चूमती है। माननीय उपराष्ट्रपति जी भी हम सबके लिए आज एक प्रेरणा स्रोत हैं। आप सभी का अभिनंदन, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह दिवस अपने आप में दिखाता है कि भारत सही रास्ते पर अग्रसर हो रहा है। माननीय श्री गिरिराज सिंह जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स,
इन्होंने दिल, दिमाग और आत्मा झोंक दी है। और कोई ऐसा कारण नहीं है कि जो बात इन्होंने आज कही है वो अपने आप में एक आंदोलन का रूप ले लेगी आप सबके सहयोग से। कम शब्दों में बात को कहना आज हमने गिरिराज जी की काबिलियत देख ली है। श्री पवित्र मार्गरेटा जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड टेक्सटाइल्स, अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत हैं और दायित्व को निभाना जानते हैं और मेरे मन में कोई शंका नहीं है। आई एम कॉन्फिडेंट कि ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन will take place to promote handlooms need of the hour, need of the country and need of the planet if you think in terms of climate change. श्रीमती रचना शाह, सेक्रेटरी टेक्सटाइल्स, आपके कंधों पर बहुत दायित्व है, बड़ा भार है, पर जो मैंने देखा है एग्जीबिशन में, आई एम मोटिवेटेड, इंस्पायर्ड, and I know a bureaucrat of her stature when has shown such directional commitment, पूरे देश के अंदर हैंडलूम की प्रगति होगी और ज्यादा से ज्यादा इसका उपयोग होगा। डॉक्टर एम बीना, डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडलूम, इस पद की अहमियत मैंने सबसे पहले तब जानी जब 1989 में मैं लोकसभा का सदस्य बना और केंद्र में मंत्री भी रहा। उस समय हमने एक विदेशी डेलीगेशन को कुछ उपहार देने थे। मुझे याद है कि उस समय आईएएस अधिकारी जो इस पद पर थे उन्होंने एक ही सुझाव दिया, अमिट छाप छोड़नी है तो सिर्फ हमारे विभाग को ही उपयोग कीजिए, और हमने ऐसा ही किया। महानुभाव, यहाँ पर 3 संसद सदस्य हैं और उनकी उपस्थिति से मैं उत्साहित हूं। क्यों? कि वो तीनों के तीनों बाकी सदस्यगण को और पूर्व सदस्यगण को भी उत्साहित करेंगे और आपका जो मैसेज है वो भारत के सदन में भी निश्चित रूप से गूंजेगा और गूंजता रहेगा। भारत के संसद सदस्य को बहुत अधिकार उपलब्ध है, वो पूरे देश का ध्यान आकर्षण कर सकता है एक अच्छे मुद्दे को सार्थक रूप से लेकर। आज का वो दिवस है जब ये 3 महानुभाव और निश्चित रूप से इसको आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति जी ने पद्म भूषण श्रीमती सुधा मूर्ति को जब राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया तो पूरे देश में एक प्रशंसा की लहर चली गई। कारण त्याग, तपस्या और जन कल्याण में लिप्त रहना। पर सबसे महत्वपूर्ण है कि जब वो मेरे से मिलने मेरे निवास पर आई, उन्होंने जो उपहार दिया नहीं, उन्होंने पार्सल से भिजवाया, वो हैंडलूम का था। लोकसभा से 2 महानुभाव यहां उपस्थित हैं और प्रतिभाशाली हैं, श्री अरविंद धर्मापुरी जी और श्री राजभूषण चौधरी जी। मैं आभारी हूं, इनके पास दायित्व दूसरा भी है उनकी उपस्थिति के लिए। पर आज के दिन हर व्यक्ति जो यहां उपस्थित है वो मेरे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। और मैं ये कह सकता हूं कि आज के दिन कोई प्रथम पंक्ति नहीं है। अंतिम पंक्ति में बैठने वाला व्यक्ति सिर्फ अंतिम पंक्ति में बैठता है, बाकी योगदान सबके बराबर करता है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक 110 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री ने दूरदर्शिता दिखाते हुए उस दिन को याद किया। 7 अगस्त 1905 कलकत्ते के टाउन हॉल में
स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन का उद्देश्य घरेलू उत्पादों को और उत्पादन प्रक्रिया को पुनर्जीवित करना था, राष्ट्र भावना से जुड़ा हुआ था। 110 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शिता दिखाते हुए इस दिवस को हैंडलूम दिवस किया और आज एक माइलस्टोन डेवलपमेंट है। वी आर हैविंग 10th celebration of this important event. स्वदेशी आंदोलन की याद में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस चुना गया। क्यों? इसकी भारी आवश्यकता है। आज के दिन आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने एक नारा और दिया था, बी वोकल फॉर लोकल। उसका अहम अंग है हथकरघा, इसके उत्पाद। आर्थिक स्वतंत्रता का यह मूल आधार है। आप अंदाजा लगाइए कि आर्थिक स्वतंत्रता में यदि हम विश्वास करें तो हमारे देश के कितने फायदे होंगे। मन को बड़ी पीड़ा होती है कि जो हथकरघा से उत्पाद हो सकता है उसका आयात हम करते हैं विदेशों से। हमारे घर के बेडशीट, लिनन, कर्टेन्स, टेबल क्लॉथ, और आगे बढ़ूं तो क्या क्या नहीं हो रहा है। हमारी मूर्तियां, हमारे दिए, हम कितना फॉरेन एक्सचेंज इसमें जाता है। आई देयरफॉर स्ट्रांगली एडवोकेट economic nationalism. Economic nationalism is fundamental to our spinal economic growth. Economic nationalism will have 3 impacts. 1, we will save foreign exchange. Second, जब हम बाहर से सामान मंगाते हैं तो हमारे लोगों से हम काम छीनते हैं, हम उनकी आजीविका पर प्रहार करते हैं। So employment will be generated. और जब ऐसा नहीं करेंगे, बाहर से नहीं मंगाएंगे, तो जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो भी बढ़ेगी। जब 3 फायदे हैं तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम कर रहे हैं क्योंकि जो लोग कर रहे हैं वो एक सीमित दायरे में रहकर अपना आर्थिक लाभ देख रहे हैं। I want everyone to introspect. Can we ignore national interest? Can we sacrifice economic nationalism merely for fiscal gain? I have no doubt, no fiscal gain, irrespective of quantum, can justify engaging in imports that are avoidable. और आप जो काम कर रहे हैं उस पर ध्यान ज्यादा जाएगा तो लोग इसको ग्रहण करेंगे। क्यों? शरीर को ठीक लगता है, वातावरण को ठीक लगता है, आंखों को ठीक लगता है, हमारे कल्चर को आगे दिखाता है। जो मैंने आज देखा, मैं आश्चर्यचकित रह गया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की हैसियत से मैं गया उन इलाकों में और मुझे खुशी भी हुई और थोड़ी दिक्कत भी हुई। खुशी इस बात पर हुई कि वो क्या नायाब चीज बना रहे थे, किन कठिन परिस्थिति में बना रहे थे। उनका जो तरीका था कि जमीन के नीचे गड्ढा कर कर व्यवस्था करते थे और फिर जमीन के लेवल पर रहकर करते थे, पर मार्केट उनके हाथ में नहीं था। मुझे कोई शंका नहीं है कि रचना जी इस मामले में रुचि ले रही हैं और वो हथकरघा उत्पादनों के व्यवसाय को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं रखेंगे। आज भी यदि अगर ये सही तरीके से पनपे और जो पनप रहा है गत दशक से,
हमारे रोजगार का प्रमुख आधार हो सकता है। बिजली का पहले उपयोग नहीं होता था, अब हो रहा है, पर कम से कम हो रहा है। इसके लिए बहुत कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है और इसका मार्केट भी आपके आसपास मिल जाता है। तो मैं मानता हूं कि ये सबसे बड़ा कुटीर उद्योग, इसके सर्जन की आवश्यकता है और रोजगार देने में जो ये कर सकता है, वी शुड फुल्ली एक्सप्लॉइट इट। दिस इज एन एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट that will generate incremental situations। और महिलाओं के लिए विशेषकर ये एक नया आयाम है और ग्रामीण महिलाओं के लिए खास तौर से एक ही दिक्कत आती है, हम कर देंगे, बिकेगा कैसे, और बिकेगा तो हमें उसका उचित दाम मिले कि नहीं मिले। मेरा आग्रह रहेगा देश के कॉर्पोरेट घरानों से, और व्यापक उपयोग करते हैं, होटल इंडस्ट्री में करते हैं, वो यदि अगर संकल्प ले तो भारतीयता को भी बढ़ावा होगा और देश की अर्थव्यवस्था के अंदर रोजगार को बढ़ोतरी के अंदर वो एक ऐसा गुणात्मक योगदान देंगे जो सर्वत्र सराहनीय होगा। कम पूंजी में अपने विचारों को दृष्टिगत करना, इसकी एक खास बात है। और आजकल तो ऐसा हो गया है कि हमें इसको डिजाइनर कर देना चाहिए, फैशन कर देना चाहिए। जो मैं देख कर आया हूं, मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि यदि अगर ऐसा करें तो एक नई क्रांति आएगी। हमारी जनसंख्या की वजह से इसमें बहुत अवसर है। It has immeasurable potential because of our huge demography। हम दुनिया के मोस्ट पॉपुलस नेशन है और आज का भारत को यह नहीं कह सकता we are a nation with a potential। No, we are a nation on the rise। The rise is unstoppable, the rise is incremental। और मुझे वो दिन याद आता है जब पहली बार लोकसभा में आया, आज से करीब 34 साल पहले, तो हमारी इकोनॉमी की साइज लंदन और पेरिस शहर से भी कम थी और आज हम दुनिया की 5वीं आर्थिक महाशक्ति हैं। हम 2 वर्ष और इससे पहले भी दुनिया की 3री आर्थिक महाशक्ति बनेंगे। किसी भी उत्पाद इस बात पर निर्भर करता है कि उत्पाद कितना बिकेगा कि उस देश के अंदर परचेजिंग पावर क्या है। आपको जानकर प्रसन्नता होगी, भारत, होम टू 1/6 of humanity, is the world's 3rd largest purchasing power। अब बोलिए, आइए संकल्प लें, आदत डालें, हाथ करगा की साड़ी, कुर्ते, शॉल, और चूंकि ग्रामीण अंचल से आता हूं, घाघरा, चोली, लुंगी, ये फैशन बने, ब्रांड बने और खपत में गुणात्मक सुधार आए। इसको स्वदेशी आंदोलन की तरह आगे बढ़ाएं। मैं सिर्फ इतना ही आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि आज के दिन हाथ करघा व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आपके मन में कोई भी विचार आए, उसको मन में मत रखिए, उसको क्रियान्वित कीजिए। कई बार हमारे लोगों को सरकारी योजनाओं का पता नहीं लग पाता है। मैं रचना जी से खास तौर से अनुरोध करूंगा कि सहकारिता इस मामले में बहुत बड़ा योगदान कर सकती है और माननीय मंत्री जी से मैं इस बारे में विशेष चर्चा करूंगा दोनों से कि किस तरीके से आने वाले कुछ सप्ताहों में भी एक ऐसी योजना बने जहां अर्थ की कमी नहीं रहे, जहां मार्केट की कमी नहीं रहे और जहां ज्यादा से ज्यादा लोग आत्मबल के साथ इस मामले में जुड़े।
मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपसे आग्रह करता हूं, आपकी उपस्थिति प्रेरणादायक है और जो भी व्यक्ति यहां पर आया है वो इस बात का एक संकेत देता है कि जो बदलता हुआ भारत है, जिस भारत की पूरी सराहना दुनिया में हो रही है, दुनिया की संस्थाएं जो हमें सीख देती थी आज हमसे सीख ले रही हैं। हमने जो प्रगति की है वो अकल्पनीय है, सपनों से परे है, दुनिया को अचंभित करने वाली है और हम उसको देख रहे हैं। हाथकरघा व्यवसाय भी इसमें एक मजबूत कड़ी के रूप में उभरेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मार्गदर्शक शब्दों के लिए आपका हार्दिक आभार माननीय उपराष्ट्रपति महोदय। अब आप सबसे पुनः अनुरोध करते हैं, कृपया राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय जय जय